अस्सलाम वालेकुम गाइस, I'm अबीरा अल्ताफ, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप लोगों से इंग्लिश लैंग्वेज की ऑलरेडी 2-3 वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ और अब मैं आगे और शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताऊंगी। मैंने आप लोगों से टेंसेस का जिक्र किया था, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑलरेडी पढ़ा दिया है एंड होपफुली आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें मैं पहले की ही तरह पहले आइडेंटिफिकेशन मेंशन करूंगी, उसके बाद उसका फॉर्मूला आप लोगों को दिखाऊंगी और उसके बाद सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी, जो कि इजीएस्ट वे है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं पढ़ती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के आइडेंटिफिकेशन की तरफ। लेट मी टेल यू फर्स्ट अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कि इसमें क्या होता है। जैसे जो काम हमने कुछ देर पहले ही किया हो, ज्यादा टाइम नहीं गुजरा हो उसे, तो कुछ देर पहले ही किया हो, उसमें वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में डाल देते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने पहले बताया था कि जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जो हम अभी कर रहे होते हैं, इसी तरह इसमें जो हमने अभी काम कुछ देर पहले ही किया हुआ होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगा होता, उन सब सारे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में इंक्लूड करते हैं। इसकी मैं आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को बताती हूँ। आइडेंटिफिकेशन से इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, पर जब मैं सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी, बताऊंगी, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आई होप सो। पहले मैं बता देती हूँ इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में कि इसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चुका हूँ, जस्ट लाइक मैं खाना खा चुका हूँ, या चुका है, चुकी हूँ, चुकी है, वो नाश्ता कर चुकी है, वो बाहर जा चुकी है, इस तरह चुके हैं, वो घर आ चुके हैं, वो बाहर जा चुके हैं, इस तरह के सेंटेंसेस। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला के बारे में मैंने बता दिया, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो उसको हम यहाँ पे करेंगे जिस तरह हम पहले करते हुए आ रहे हैं दो टेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स इट। इससे पहले सबसे पहले असर्टिव। असर्टिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट, दूसरा पहला सवाल आता है इसमें फॉर्मूले में कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है और किसके साथ क्या क्या लगता है। मेरे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसके, हैज एंड हैव। यस, हैज किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है, ये पहले हमें बताना चाहिए। तो मैं बता रही हूं ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, एनी सिंगुलर नेम। जब भी ये सारे वर्ड्स हैं, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, तो उसके बाद हमेशा हैज मेंशन करेंगे, हम हैज लिखेंगे। और हैव में आई, वी, यू, दे, एनी प्लूरल नेम। प्लूरल नेम के साथ, नेम्स के साथ हम जो लिखेंगे, हम जो मेंशन करेंगे, जो ऐड करेंगे हेल्पिंग वर्ब, वो हैव है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे मैं सेंटेंस में यूज करूंगी तो आप लोगों को और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब मैं इसका फॉर्मूला पूरा लिखने जा रही हूँ। सब्जेक्ट पे हेल्पिंग वर्ब जैसे आता है वैसे ही आएगा, हैज, हैव, प्लस इसमें फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती वर्ब की, सेकंड फॉर्म नहीं लगती, थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मैं नेगेटिव की तरफ बढ़ रही हूं, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे ऊपर लिखा हुआ है। और इसमें ये पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव में, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, अगर आप लिखना चाहें तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया है। अब मैं इसको सेंटेंस में जब चेंज करूंगी तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है, फॉर्मूलाज इसके असर्टिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव जिसको हम कहते हैं, भी कहते हैं, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब मैं इसको सेंटेंस में चेंज करने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं सेंटेंसेस के लिए यहाँ पर हेडिंग डाल लेती हूँ। पहला सेंटेंस कुछ भी कर सकते हैं। मैं कह रही हूं कि वो बाहर जा चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी गाय, कि वो बाहर जा चुका है, वो बाहर जा चुका है। तो जाहिर सी बात है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे ही, वो। आई एम टॉकिंग अबाउट अ गाय, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ही ओवर हियर। He has helping verb has, he के साथ has लगेगा, इसलिए he has। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, go की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, go, went, gone, gone। I have written gone over here, he has gone out or outside, he has gone out। ये पूरा मैंने सेंटेंस आपके सामने बना दिया है, वो बाहर जा चुका है, he has gone outside। ये मैंने सेंटेंस में चेंज किया है, ये पूरे मैंने
फॉर्मूला पूरा रूल यहीं से अप्लाई किया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा और बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट वे है इसको आप देखें। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, ही हैज गॉन आउट, आई एम राइटिंग अनदर सेंटेंस ओवर हियर। तो अब मैं एक और सेंटेंस लिखने जा रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। अब मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ कि मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज को देखूंगी और उसके अकॉर्डिंग मैं ये सेंटेंस बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं आई have as I mentioned over here, I have eaten, third form eat, at, eaten third form I have eaten food, मैं खाना खा चुकी हूँ, I have eaten food, ठीक है। अब इसी तरह मैं एक और सेंटेंस बनवाती हूँ ताकि आप लोगों को और ज्यादा आसानी हो जाए। इंशाल्लाह आप लोगों को उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से, होपफुली बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थर्ड सेंटेंस है वो यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देती हूँ ताकि हमें लिखने में आसानी हो जाए, ठीक है। वो यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। वो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल, तो मैं यहाँ लिखूंगी they have, थर्ड फॉर्म, सेकेंड come, आना come, came, come, third form of come is come, they have come over here or here, whatever you want, they have come over here or they have come here, these are three sentences which I told you। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इस तरह समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को सेंटेंस मेकिंग सिखाया, आइडेंटिफिकेशन बताए, फॉर्मूलाज बताए हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब बताया है, उसके बाद मैंने पूरे सेंटेंस बना सिखा दिया है। तो होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप साथ साथ मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नया चीज़ लेकर आऊंगी जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स, जो आप लोगों को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स देगी इंशाल्लाह। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।